अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। मैं अली रजा आपका टीचर बेसिक मैथ की क्लास नंबर 9 के साथ आपके लिए लेकर आया हूं मैथ का एक और खास टॉपिक जो कि है फैक्टर और मल्टीपल्स। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और इन दोनों में फर्क क्या। किसी भी नंबर के लिए वो नंबर होता है जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई हो और उसका रिजल्ट आ जाए। कोई भी एक नंबर ले लें, जिस तरह आप टेबल्स पढ़ते हैं, टेबल में आप जब आप किसी भी नंबर की टेबल्स पढ़ रहे होते हैं, असल में हम उसके मल्टीपल्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं किसी को कि भाई 5 का टेबल सुनाया जाता है 5 1 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, 45, 50, 55, 60, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट नंबर्स से, तो जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा होता है वो 5 के मल्टीपल्स आ रहे होते हैं। चाहे बड़ा नंबर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो उसके मल्टीपल्स निकलते हैं। जिससे आप 12 की टेबल पढ़ते हैं, 12 अगर हम पढ़ते हैं 144, ये 12 का मल्टीपल कहलाएगा। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। अब मैं बात करता हूं फैक्टर के ऊपर। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कुछ भी ना हो, या ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर को डिवाइड करता हो। जिस तरह मैं आपको ये बात समझाने के लिए 6 एक नंबर लेता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, या इस बात को मैं आसान करता हूं कि 6 किन नंबर्स की टेबल में आता है। 6 आता है 2 की टेबल में, 6 आता है 3 की टेबल में, और 6 आता है 6 की टेबल में, और 6 आता है 1 की टेबल में। तो ये जो मैंने 1, 2, 3 और 6 बताए, ये 6 के कहलाएंगे फैक्टर्स। कि ये तमाम नंबर्स अगर हम पढ़ते हैं तो ये 6 की टेबल में आएगा, ये चारों नंबर 6 को डिवाइड कर देंगे। इसी तरह अगर मैं नंबर लेता हूं 12 के अगर आप फैक्टर निकालें तो 12 डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। तो ये तमाम नंबर 12 के फैक्टर कहलाएंगे। ये थे फैक्टर्स। आप अलजबरा में भी इसे सीखते हैं, पढ़ते हैं, वहां पर निकालने के डिफरेंट तरीकेकार होते हैं। मुख्तलिफ इक्वेशंस में, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में मुख्तलिफ तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं। नंबर्स में प्राइम फैक्टराइजेशन एक अलग से टॉपिक है, इसे मैं यहीं बयान करना पसंद करूंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का तरीकेकार ये होता है कि हम सिर्फ वही नंबर मुंतखब करते हैं उस नंबर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स के लिए सिर्फ हमें प्राइम नंबर ही इस्तेमाल करने पड़ते हैं लाजमी, तब वो कहलाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं। अब ये एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, इस पर भी एक क्लास, बल्कि क्लासेस बनेगी डिटेल में। इसमें मैं आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखाता हूँ नंबर्स के ऊपर, मुख्तलिफ नंबर्स के ऊपर। तो मैंने कुछ नंबर लिए हैं, तो चलें पहला नंबर जो हमारा है वो है 60। तो देखते हैं 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम किस तरह निकालते हैं। तो चलें बोर्ड की तरफ आते हैं। 60, अब सबसे पहले हमें मुंतखब करना है कि 60 डिवाइड किस नंबर से होता है। ये हमें डिविजिबिलिटी रूल से पता चलता है कि नंबर को हम किस तरह डिवाइड करते हैं, या कौन सा नंबर किस नंबर को डिवाइड करता है। इस पर मैंने डिटेल में प्रीवियस क्लासेस बनाई है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और डिविजिबिलिटी रूल सीख सकते हैं। हल्का फुल्का जिक्र यहाँ पर होगा डिविजिबिलिटी रूल का। 60 क्योंकि एक इवन नंबर है तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्योंकि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स 0, इसी तरह लिखेंगे। फिर 30 आया, 30 भी एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा।
अब 3 2 की टेबल में नहीं आता, 1 हम 0 को देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 3 का रिप्लेस हो जाएगा 2। 2 से डिवाइड होता है 1 टाइम और 10 होता है 5 टाइम। अब आया है 15। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, तो 3 हम चेक करेंगे। 3 का रूल था 15 3 की टेबल में आता है 5 टाइम, रूल की जरूरत नहीं है यहाँ पर। 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। तो 60 के जो फैक्टर बनते हैं, प्राइम फैक्टराइज जो बनते हैं, वो बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये फैक्टर है 60 के दोस्तों। अगला जो मैंने नंबर लिया है मिसाल के तौर पर, वो मैंने लिया है 45। 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके से करेंगे। अब हम देखते हैं ये नंबर किससे डिवाइड होगा, क्योंकि ये नंबर ऑड है तो ये 2 का डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर हमारे पास 3 आता है तरतीब में। 3 का रूल है कि सब नंबर को प्लस करें। 4 और 5 में प्लस होगा तो 9 3 से डिवाइड होता है तो 45 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की टेबल 4 पर नहीं आती, हम 1 आगे दे देंगे 5 पर, तो रह जाएगा 3 से डिवाइड होता है 1 टाइम, 15 होता है 5 टाइम, फिर 15 आया 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो 45 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनते हैं 45 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 सॉरी। दोस्तों फैक्टर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टराइज को, तो वो वही नंबर आएगा जिनके वो फैक्टर्स हैं। यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि जो फैक्टर आपने निकाले हैं वो सही हैं या गलत। एक नंबर और लेते हैं, उसके प्राइम फैक्टराइज करके देखते हैं। तो जो मैंने नंबर लिया है वो है 3136। अब ये क्योंकि एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं इसे। 3 नहीं आता, 1 आगे देंगे 11 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 की टेबल में आता है 1 टाइम। 11 2 की टेबल में नहीं आता, 1 देंगे आगे तो 13, यहाँ आ जाएगा 10 आता है 5 टाइम। 30 नहीं आता, 1 आगे देंगे 60, यहाँ रहेगा 12 आता है 6 टाइम और 16 आता है 8 टाइम। ये नंबर भी हमारा इवन आया है तो फिर 2 से डिवाइड होगा। 15 का 1 आगे देंगे 60, यहाँ हो जाएगा 47 टाइम और 16 होगा 8 टाइम और 8 4 टाइम। अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 7 2 की टेबल में नहीं आता, 1 कैरी देंगे, यहाँ हो जाएगा 6 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम और 18 होगा 9 टाइम और 4 होगा 2 टाइम। 392 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि इवन नंबर आया है। 3 का 1 कैरी देंगे 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम। 19 1 कैरी देंगे 18 9 टाइम और ये 6 टाइम होगा 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 196 को, 19 नहीं आएगा, 1 18 9 टाइम, 16 8 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है 4 टाइम 1 9, फिर 49 होगा 7 से, 7 1 7 और ये खत्म। तो जो हमारा आंसर आया 35,189 का वो आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 6 टाइम 2 है और 2 टाइम 4 है। तो ये तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का। इसकी मदद से मैंने पहले भी कहा कि हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं, तो ये हमें आने चाहिए, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से क्लास बनाई मल्टीपल्स के लिए, फैक्टर्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। तो प्लीज मेरी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।